ये चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कह करके जो अबोध है पासवान युवा नौजवान लोग उन लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं है रे मेरे भाई, ये है परिवार फर्स्ट और चिराग फर्स्ट है और कुछ भी नहीं है। चांदी का चम्मच जो लेकर के पैदा हुआ है वो अपने आप को शेर कहता है, वो शेर नहीं है साहब, वो गीदड़ है। ये वो रामविलास पासवान जी का मैं खुल के विरोध किया और जिंदा रहते हुए आज मरणोपरांत भी करता हूं। और वो चिराग पासवान इंग्लिश एकेडमिक स्कूल में पढ़ते थे, वहां से रन छोड़ हैं, फिल्मी दुनिया से रन छोड़ हैं। एक मुकामा गोपालगंज, वहां से भी वो रन छोड़ करके दिल्ली में भाग गए। पार्टी के लेटर हेड पे आपको जारी करना चाहिए कि पासवान भाई आज किसको वोट करे। चिराग पासवान में वो हिम्मत नहीं है एकला चलो का। वो इनको किस्मत अच्छा हुआ कि नीतीश कुमार जैसे महामानव मिले और नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिला और ये हाउस में पहुंच गए। नहीं तो ऐसे लड़के लोग एक मुखिया सरपंच का भी चुनाव नहीं जीत सकता है और आज पैसे के बल पे, ग्लैमर के बल पे ये आज सांसद बन गए हैं। सब बोलते मैं मोदी का हनुमान है। अगर चिराग पासवान वाकई में शेर है तो बीजेपी के से खुला बगावत करे और कल से ये इंजीनियर राजकुमार पासवान चिराग भैया जिंदाबाद करना शुरू कर देगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि बचपन में हमें एक कहावत सुनाई जाती थी कि अगर खेल में हार से डर लगता है तो खेलना बंद कर दो, क्योंकि खेलोगे तो हारोगे या फिर जीतोगे। लेकिन अगर हार से डर लगता है तो मत खेलो, तुमको लगेगा कि तुम हमेशा जीते हुए हो। ऐसा ही बिहार की राजनीति में हो रहा है और खास करके एक पार्टी कर रही है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है, तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही है। कुछ पार्टियां चुनाव लड़ रही है, जो पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही है वो लड़ रही पार्टियों को समर्थन दे रही है। अगर हम बात करें एनडीए में बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारी है और राष्ट्रीय एलजेपी यानी लोजपा से जो 2 पार्टियां अलग हुई थी, एक लोजपा रामविलास बनी थी और एक राष्ट्रीय लोजपा बनी थी। ये दोनों पार्टियां अलग अलग हैं। अब एक पार्टी जो है वो बीजेपी को समर्थन दे रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन से राजद का उम्मीदवार है और तमाम महागठबंधन में जो दल शामिल है वो राजद को समर्थन दे रही। लेकिन इन दोनों गठबंधनों से इतर मुकेश सहनी की पार्टी भी महागठबंधन को समर्थन दे रही है। लेकिन एक पार्टी ऐसी है जो चुनाव देखते ही उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार छोड़कर गायब हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की और उनकी पार्टी लोजपा रामविलास की। देखिए, बिहार में दोनों जगहों पर उपचुनाव है और चिराग पासवान का ये दावा था कि अगर बिहार में चुनाव होता है तो हम नीतीश कुमार को पूरी तरीके से हरा देंगे और वो गायब हो जाएंगे। बिहार की जनता अब उन्हें देखना नहीं चाहती है, लेकिन जिसे देखना चाहती है वो खुद गायब हो गए हैं। इस बात पर चर्चा होगी और चर्चा करने के लिए हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग पासवान जो है वो कहते हैं कि वो पासवानों के नेता हैं। आप भी पासवान हैं, आप स्वर्गीय रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं, मैदान में उतरे थे आम आदमी पार्टी के टिकट पर और लगातार रामविलास पासवान के परिवार के खिलाफ आप चुनाव लड़ते आए हैं। आप भी पासवान हैं। क्या मतलब ऐसी क्या कमी रही रामविलास पासवान में कि आप उन्हें नेता नहीं मान पाए, क्योंकि आप भी पासवान हैं और कहा यह जाता है कि अगर पासवानों को किसी ने बढ़ाया तो वो रामविलास पासवान है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने 50 साल पासवानों का वोट लेते रहे और पासवानों का वोट से केंद्र में मंत्री बने रहे और हर एक गठबंधन में, हर एक समीकरण में वो सीट जो लिया वो सिर्फ उस सीट पे अपने परिवार को आगे बढ़ाया। किसी दूसरा बौद्धिक समझ वाला, पढ़ा लिखा हुआ काबिल व्यक्ति, राजनीति समझ वाला इंजीनियर राजकुमार पासवान जैसे बेटा को अपना बेटा नहीं समझा। और ये वो रामविलास पासवान जी का मैं खुल के विरोध किया और जिंदा रहते हुए आज मरणोपरांत भी करता हूं। लेकिन आदरणीय सम्मानीय हैं, लेकिन बिहार के पासवानों ने लोक जनशक्ति पार्टी के परिवार पार्टी को शरीर का खून दे दिया, लेकिन वो पसीना तक नहीं दिया और डगरा में बैगन की तरह ले करके कभी रामविलास जी उस दुकान में, उस दुकान में, उस दुकान में उस पार्टी को बेचते रहे। लेकिन पासवान टक लगा के देखता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए रामविलास जी। आज उनका बेटा चांदी का चम्मच जो लेकर के पैदा हुआ है वो अपने आप को शेर कहता है, वो शेर नहीं है साहब, वो गीदड़ है। आपको बता दूं, अब वो चिराग पासवान जो कि आपको बता दूं कि दिल्ली के इंग्लिश एकेडमिक स्कूल में पढ़ते थे, वहां से रन छोड़ हैं, फिल्मी दुनिया से रन छोड़ हैं और अब
बिहार में जो 2 सीटों पे चुनाव हो रही है, एक मोकामा गोपालगंज, वहाँ से भी वो रन छोड़ करके दिल्ली में भाग चुके हैं। और वो अगर सही मायने में शेर हैं तो जो मोकामा के पासवान लोग हैं और गोपालगंज के जो पासवान लोग हैं, उनको सही आईना दिखाइए। आप अपने पार्टी के लेटर हेड पे आपको जारी करना चाहिए कि पासवान भाई आज किसको वोट करे, किसको वोट करे। ये चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कह करके इनके पास कोई विजन नहीं है। बिहार के युवा नौजवान जो अबोध हैं, हमारे भाई हैं जो अबोध हैं, पासवान युवा नौजवान लोग, उन लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नहीं है रे मेरे भाई, ये है परिवार फर्स्ट और चिराग फर्स्ट है और कुछ भी नहीं है ये। आपने एक बात कहा कि इस दल से उस दल में, जब रामविलास पासवान जिंदा थे और तो केंद्र में मंत्री बने रहने के लिए कभी इस दल में कभी इस दल में, इसलिए उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा गया था कि मौसम को भाप लेते हैं और जिसकी सरकार बनती है उस दल में जाकर शामिल हो जाते हैं। चिराग पासवान का कहना है कि हम एकला चलो की राजनीति करेंगे, अकेले चले हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप चिराग पासवान को, स्वर्गीय रामविलास पासवान को बहुत नज़दीक से जानते हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़े हैं, तो एक दुश्मन जितना अच्छे से जानता है एक दोस्त भी उतना अच्छे से नहीं जानता है। तो आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान एनडीए में शामिल होंगे या फिर अलग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चिराग पासवान में वो हिम्मत नहीं है एकला चलो का, और अकेले वो कभी नहीं चल सकते हैं। आज देखिए, उनके चाचा केंद्र में मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस, लेकिन इनको दरकिनार किया गया। ये क्यों? चिराग पासवान में वो क्वालिटी नहीं है साहब, कि वो इनको किस्मत अच्छा हुआ कि नीतीश कुमार जैसे महामानव मिले, समझे, और नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिला और ये हाउस में पहुंच गए। नहीं तो ऐसे लड़के लोग, एक मुखिया सरपंच का भी चुनाव नहीं जीत सकता है, और आज पैसे के बल पे, ग्लैमर के बल पे ये आज सांसद बन गए हैं। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि चिराग पासवान को अंततः बीजेपी में अपनी पार्टी को विलय करना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि अंदर की खबर है, आपको बता दें कि ये मिलने गए गुजरात ये नरेंद्र मोदी साहब से, इनको समय नहीं दिया। ये मिलने गए अमित शाह जी से, इनको टाइम नहीं मिला, फिर भी ये कहते हैं मैं मोदी का हनुमान हूँ। इनका पिताजी का घर से पिताजी का मूर्ति तोड़ के फेंका गया, फिर भी कहते हैं मैं मोदी का हनुमान हूँ। तो ये बताइए कौन सी राजनीति कर रहे हैं? नहीं, आपने एक बात कहा, मतलब ये गौर करने वाली बात है। आप कह रहे हैं कि लोजपा रामविलास का विलय जो है वो भाजपा में हो जाएगा, मतलब ये हवाबाजी कर रहे हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं या वाकई में? बिहार के युवा नौजवानों को, बिहार के युवा नौजवानों को, दलित पिछड़ों को, खास करके अनुसूचित जाति में दुसाध भाई युवा नौजवानों को ये गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं और उनके आंख पे काला पट्टी बांध रहे हैं। ये बीजेपी का मानस पुत्र हैं और खुद कहते हैं मैं मोदी का हनुमान हूं। तो ये आपको बता दूं कि जिस तरह से केजरीवाल साहब बी टीम है भाजपा का, सी टीम ओवैसी साहब है और डी टीम में प्रशांत किशोर जी भी हैं, और उसमें से ये तो भाई मानस पुत्र ही बन के बैठे हुए हैं। तो ये आपको बता दूं कि समय समय पे ये भी वही काम करते हैं जो अमित शाह जी की तरफ से डायरेक्शन जारी होती है। ये मीठू कटोरे कटोरे पैरोट हैं, जिस तरह से देश का सीबीआई या ये सब जो पैरोट है, ये भी लोजपा रामविलास भी पैरोट है। आप देखिए ना, जो राजनीति में सबसे फेलुअर नेता लोग हैं, जिसको कोई पार्टी नहीं पूछ रहा है, वो लोजपा रामविलास में है, चिराग के साथ में है। यानी पके हुए आम, सड़े हुए आम, गले हुए आम जो है वो लोजपा रामविलास चिराग के साथ है। तो उससे बिहार का उत्थान हो सकता है साहब। सभी लोगों ने मलाई खाया है, ये लोग, इनके पूरा परिवार सत्ता में 50 साल और चिराग पासवान 8 साल मलाई खाया। ये कहते हैं कि हम सत्ता में नहीं है, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अगर ये इस तरह से कर रहे हैं कि हम सत्ता में नहीं है, तो ही इज अ बिग इलिटरेट पर्सन ऑफ द नेशन। मैं एक बात बताइए, चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, ठीक है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और ये चिराग पासवान का दावा है कि जहाँ जहाँ जेडीयू का उम्मीदवार होगा वहाँ पर हम अपना उम्मीदवार देंगे, ठीक है। या फिर अब देखिए,
राजद का उम्मीदवार है दोनों जगहों पर, और चिराग पासवान ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम भाजपा को समर्थन करेंगे और ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम राजद को समर्थन करेंगे। वहीं देखिए मुकेश सहनी की अगर हम बात कर ले, उन्होंने खुला तौर पे कह दिया कि हम राजद को समर्थन देने जा रहे हैं, भाजपा को पटकनी देंगे। चिराग पासवान अगर समर्थन करते तो खुले तौर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, किस बात का डर है? देखिए, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि चिराग पासवान जी की सीडी, कोई सीडी है वो अमित शाह जी के हाथ में है, और इसीलिए ये हमेशा बोलते मैं मोदी का हनुमान है। अगर चिराग पासवान वाकई में शेर है तो बीजेपी के इससे खुला बगावत करे, और कल से ये इंजीनियर राजकुमार पासवान चिराग भैया जिंदाबाद करना शुरू कर देगा। मैं शेर का बेटा हूँ। हाँ, कहता शेर का, और बाकी सब क्या गीदड़ का बेटा है। मैं भी बिहार में शेर हूँ, देश में शेर हूँ, दिल्ली में शेर हूँ, और जहाँ फरियाना दो दो हाथ फरिया ले। आपको बता दे रहा हूँ, ये चिराग पासवान जैसे जो कहते हैं बार बार कि मैं शेर का बेटा हूँ, तो क्या और पासवान लोग क्या गीदड़ का बेटा है क्या? हाँ, वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के बेटा है, राजा सहलेश का बेटा है, मकरा मांझी का बेटा है, राह बाबा का बेटा है। तो क्या हम में वो खून नहीं है क्या? हम में मिक्स खून नहीं है। मेरी माँ भी दुशाधन, मेरे पिता भी दुशाधन, 24 कैरेट हम सोना है, शेर हैं हम। जी हाँ। आपको शक है कि वो दुसाध नहीं है ना? हम, अरे भाई देखिए ना, उनकी पिताजी का लव मैरिज शादी हुआ है, और किस समाज किस जाति से हैं वो देखने की जरूरत है। पिछड़ों का बेटा कहते हैं ना, अपने आप को पिछड़ों का बेटा तो कहते हैं। कौन पिछड़ों का बेटा कहते हैं? चिराग पासवान कहते हैं कि मैं दलित हूँ, मैं कैसे गरीब दलित हूँ। है? वो देखिए, दलित के साथ खड़े रहते हैं। बहुत बढ़िया आपने कहा। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद, 2 साल के बाद 2017 या 16 में यही समय होगा, उसमें भाजपा के इशारे पे इन्होंने कहा कि समृद्ध दलितों को गैस सब्सिडी की तरह आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो अरे भैया, समृद्ध दलित है कौन? तुम्हारे परिवार एंड पार्टी से बड़ा, तुमसे बड़ा समृद्ध कौन है? सबसे पहले तुम न छोड़ो जमुई से, तुम्हारा चाचा न छोड़े यहाँ हाजीपुर से, तुम्हारा चचेरे भाई न छोड़े हाजीपुर से, तुम्हारा परिवार न सब जगह से चुनाव लड़ना छोड़े, तो समृद्ध कौन है? जाओ जनरल सीट पे लड़के दिखाओ, समझ में आ जाएगा आपको कि कितना वोट मिला है। वो तो सभी लोगों को रिजर्व सीट में एक मजबूरी होती है कि आरक्षित सीट पे हमको एक दलित के योग्य दलित को चुनना, तो उसमें क्या है, परिवारवाद वंशवाद का बढ़ावा हो गया है। तो इसलिए बिहार का युवा नौजवान लोग जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि भाइयों, ये फिल्मी स्टाइल वाला हीरो के पीछे मत दौड़ो, तुम मरते रहोगे, धंसते रहोगे, तुमको कोई देखने वाला नहीं है। फॉलो तो बहुत लोग करते हैं, बहुत ही युवा चिराग भैया जिंदाबाद, नहीं। सोशल मीडिया पर दिखता है पूरा। चिराग पासवान का फैन फॉलोइंग बहुत है। मैं देखे नहीं सर, मैं बिहार के ऐतिहासिक मैदान पटना गांधी मैदान में दुसाध पासवान महारैला कराने जा रहा हूँ। शायद इस बिहार के इतिहास में पहली बार ये महारैला होने जा रहा है, और फरवरी के लगभग में कराने जा रहा हूँ मैं। गांधी मैदान की प्रक्रिया शुरू है बुकिंग की। आपको बता दूं कि मैं पूरा बिहार हर एक जिला में पासवानों से मिल रहा हूँ, इंटरेक्ट हो रहा हूँ, युवा नौजवानों से। जानते हैं लोग क्या बताते हैं कि भैया 300 रुपया वाला सबको बुलाता है, पैसों नहीं देता है, और क्या कहते हैं, अपने गाड़ी में 150 का काफला लेके जाते हैं, 5-5 गो रखते हैं सब गुंडे काजकर्ता, समझे, और उसको सबको बुलाते हैं, वही करता चिराग भैया जिंदाबाद। यानी कि 5 गो हुआ 150, मतलब कि 750 आदमी, मतलब जबरदस्ती बुलवाया जाता है, जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। तो बिहार के जो पासवान लोग हैं, जो एट्रोसिटी एक्ट में रोड पे आए थे अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर के, इन्हीं के पिताजी और ये चिराग पासवान क्या कहते कि जो सड़कों पे दलित खड़ा है वो दलित नहीं है, उपद्रवी लोग हैं, ये कहा था। खड़े रहते हैं पासवान के साथ? जी, 24 घंटा खड़ा रहता हूँ। मेरा वो लेवल है कि मैं भी एसपी से, डीएम से, कलेक्टर से और सीएमओ से बात करता हूँ मैं, और वो चिराग पासवान वही एसपी से बात करते हैं। अच्छा, एक एमपी होकर के। एक बात बताइए, चिराग, एक दलित बस्ती टूट रही थी यहीं बगल में, विधायकों का क्वार्टर है, मंत्रियों का क्वार्टर है, उसके बगल में एक बस्ती थी। वहाँ चिराग पासवान जाके कहते हैं हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि आप सीएमओ से बात कर लेते। जी हाँ, सीएमओ से बात करके मैं बहुत सारा काम किया। एक सांसद होके वो नहीं बात करते, आप आम आदमी होके बात करेंगे, ऐसा बात करते हैं? सर मैं बता रहा हूँ शशांक बाबू, ममता बनर्जी जी उस हाजीपुर जोन को, रेलवे जोन को उठा करके लेके जा रही थी कलकत्ता, हावड़ा, और उसको नीतीश कुमार जी बचाने वाले हैं। उन्होंने तो रामविलास जी एक ईंट रखे थे, समझे, और
आपको बता दें कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ना सांसद हूं, ना एमएलए हूं, ना एमपी हूं, लेकिन पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जुड़वाने का मैंने काम किया है। अगर झूठ है तो मुझे जेल भेजा जाना चाहिए। मतलब चिराग पासवान बस दिखावा करते हैं ना, सिर्फ दिखावा करते हैं। पटना मेट्रो रेल जब हाजीपुर से जुड़ेगा तो सोचिए कि कितना बड़ा विकास होगा। हाजीपुर मेट्रो सिटी बनने जा रही है। हम नीतीश सरकार को थैंक्स कहते हैं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात को संज्ञान में लिया और पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जुड़वाने का काम कर रहे हैं। तो ये हाजीपुर के लिए और उसके सटे हुए 22 जिला के लिए गौरवान्वित हो रहा है और वो सभी जिला को लाभान्वित होगा। तो ये चिराग पासवान जी, कुछ आपको बता दूं कि जमुई में इन्होंने कुछ काम किया ही नहीं है साहब। जो बटिया गांव को गोद लिया था, उस गांव को जाके देखने की जरूरत है, उसकी क्या हालात हैं। न क्वेटो बन पाया, न जापान बन पाया, न अनुसूचित जाति जनजाति के वेलफेयर के लिए कुछ काम किए। अगर आप सांसद होते हो, आपकी नहीं सुनी जाती है तो आप रिजाइन कर दीजिए ना। एक संवैधानिक पद पे रह करके आप सुखंडी महाराज की तरह आप ये कहते हैं कि मेरी सुनी नहीं जाती है। अरे एक सामाजिक कार्यकर्ता में जब इतनी ताकत हो सकती है तो एक सांसद में कितना ताकत है। वो अपने एक्चुअली इनकी एकेडमिक सही नहीं है। अगर एकेडमिक बढ़िया होता तो अभी संवैधानिक अधिकार को समझते और उसके अनुसार ये पावर की यूज करते, लेकिन इनको पता नहीं है। आपको बता दूं कि ये सिर्फ बिहार के लोगों को और देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब को ये भीड़ दिखा करके मंत्री बनना चाहते हैं, जो कि वो लोग भी समझ रहे हैं चिराग से क्या ना। आज मैं बिहार में आपके चैनल के माध्यम से, द इंडिया टॉप के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर चिराग के पीछे आवाम है तो मेरे पीछे भी 2.5 से 3% बिहार का पासवान है। 6% में से 2.5 से 3% डंके आपके की चोट साथ पे कहता हूं साथ मैं। है। जी हाँ, मेरे साथ है। देखिए 6% पासवान, 2.5% से 3% इनके साथ, 1% से 2% पशुपति पारस के साथ। तो चिराग पासवान के पास बचा क्या, 1%? जी हाँ, तो वो कहते हैं 6% उनके साथ। 6% आके खड़ा हो। चलिए 2024 में चुनाव है लोकसभा का, और इसमें देखा जाएगा और इसमें पता चलेगा कि कितने % पासवान जो हैं वो चिराग पासवान के साथ हैं, या फिर राजकुमार पासवान के साथ हैं, या फिर पशुपति पारस के साथ है। सभी पासवान किसके साथ हैं ये तो 2024 में पता चलेगा। चुनाव लड़ेंगे इस बार भी। चलिए, तो बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप। जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं। मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। एस्ट्रो ठाकुर जी, घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334। भी फोन लगाएं, समाधान पाएं। चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, नौकरी कारोबार की परेशानी या फिर रुका हुआ प्रमोशन, विदेश यात्रा या वीजा में परेशानी, घर में क्लेश, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। एस्ट्रो ठाकुर जी, घर बैठे पाएं हर समस्या का समाधान। मोबाइल नंबर 8652114334।